हरे कृष्णा। प्राय नवीन भक्त एक प्रश्न पूछते हैं कि भगवान सर्व अंतर बही अवस्थित, सबके अंदर बाहर भगवान बसे हुए हैं, तो फिर भी भगवान गलती करने से किसी को रोकते क्यों नहीं हैं। तो इसका उत्तर बहुत सुंदर वैज्ञानिक ढंग से भगवान ने गीता में अर्जुन को दिया है। भगवान ने 16वें अध्याय में 23 नंबर श्लोक में कहा है कि ज शास्त्र विधि उत्सिज्य वर्तते कामकारतः, जो व्यक्ति शास्त्र विधि के नियमों को उल्लंघन करके अपने मनमुखी ढंग से जीवन जीता है, उनका ना इस जन्म में सुख लाभ होता है, ना वो परागति लाभ करते हैं, उनका दुर्गति ही होता है। और अर्जुन ने जब पूछा क्या करें क्या ना करें, भगवान इसका प्रमाण क्या है, किससे पूछें, भगवान ने कहा तस्मत् शास्त्र प्रमाणम। जो शास्त्र में दिया गया है मेरे द्वारा है, वेदों में शास्त्रों में, वो आप गुरु के द्वारा समझ लो और वैसे पालन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो अभी भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। भगवान ने लंबी गीता सुनाई अर्जुन को और अंत में कहा कि जैसे तुम्हारा इच्छा हो अभी तुम वैसे करो, जो तुम समझ में आया हो। भगवान ने अर्जुन जैसे भक्त जिसको उपदेश दिया साक्षात, उसको भी भगवान ने ऐसा कहा कि जो तुम्हें समझ में आए वैसा करो। भगवान कभी भी कर्म योनि जात मनुष्य के जीवन में उनके इच्छा में रोध नहीं करते। भगवान ने सब जीवों को नियमों में बांधा है, हम लोगों को भी, मनुष्यों को भी। लेकिन मनुष्य कर्म योनि है, बाकी सब लोग भोग योनि है। भोग योनि जो है वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, अपने आप ऋतुएं बदलती हैं, उन लोग का जीवन भी ऐसा चलता रहता है। लेकिन कर्म योनि मनुष्य जो है वो बहुत एक प्रधान है। इसलिए मनुष्य योनि, मनुष्य देह का देवताओं ने गुण गाया है। भागवतम में भी उनका बहुत इस देह का बहुत गुणगान गाया गया है, प्रहलाद महाराज के द्वारा, नव योगेंद्रों के द्वारा। क्योंकि ये देह में बहुत दोष है, लेकिन एक इस देह में चेतना मिलती है, वो है विकसित चेतना में जाने का चेतना, जहाँ पे हम लोग धर्म का विचार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। भगवान देखते हैं कि ये क्या क्या डिसीजन ले रहा है और कैसे ही अपने जीवन को चला रहा है। भगवान उसमें हस्तक्षेप कभी नहीं करते और भगवान ना ही कभी उस इच्छा शक्ति में रोध करते हैं, स्वतंत्र रखते हैं, हमेशा स्वतंत्र। इसीलिए हम देखते हैं कि लोग बहुत गलत गलत कर रहे हैं, भगवान रोकते नहीं हैं। भगवान उसको अवश्य ही फल देंगे उसे कर्म का, लेकिन वो अभी तात्कालिक रूप में प्रकट होते देख नहीं पाएंगे कोई भी। वो सुदूर भविष्य में छुपा हुआ है। भगवान कर्म के विधान के द्वारा उसको दंडित अवश्य करेंगे या पुरस्कृत भी करेंगे, लेकिन अभी जो जीवन काल में उसका प्रारब्ध कर्म क्रियाकर्म चल रहा है उसमें भगवान हस्तक्षेप कभी नहीं करेंगे। वो चाहे किसी को मर्डर करे तो भी भगवान साक्षी बन के देखेंगे, काउंट करेंगे, लेकिन उसमें कभी भी रोध नहीं करेंगे। और जो भक्त हैं, जो भगवान का सेवा कर रहे हैं, वो भी भगवान को मंजूर हैं। भगवान वो भी देख रहे हैं एक निर्बाक दृष्टा रूप में, साक्षी रूप में, और उसका भी भगवान फल देंगे, लेकिन वो भविष्य में देने वाले हैं। इसलिए ये प्रारब्ध कर्म के बारे में पद्म पुराण में बहुत सुंदर कहा गया है कि प्रारब्ध अप्रारब्ध के जो कर्म हैं, छुपे हुए जो पूर्व जन्मकृत कर्म हैं, उसका ही प्रतिफलन है। और वही व्यक्ति आगे भोगता है, उस हिसाब से उसकी चेतना डेवलप होती है, उस हिसाब से उसकी वृत्ति डेवलप होती है, और वो वैसे ही क्रिया में युक्त होता है, जब तक साधु संग में उसका शरणागति ना हो तब तक। जैसे हम लोग सभी लोग कितने पापात्मा जीवात्मा प्रभुपाद की वजह से तर गए। हम लोग मनमुखी ही थे, स्वेच्छाचारी ही थे, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथों का संग करके, उनके भक्तों का संग करके, सत्संग के द्वारा हम लोग को शिक्षा प्राप्त हुई, हम लोग उपदेश प्राप्त हुए,
हम लोग संस्कार प्राप्त हुआ, हम लोग समझे, और उसके बाद हम लोगों का वृत्ति बदल गया, चेतना बदल गई, हम लोग की क्रिया बदल गई। वो फ्री विल मनुष्य योनि में सबको मिलता है। आप बदल सकते हो आपके भाग्य को। इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य खुद अपने भाग्य का और दुर्भाग्य का निर्माता है। वो खुद बना सकता है। भावी जन्म कैसा होगा वो भी वो तय कर सकता है, और अगर उसको मुक्त होना है संसार से तो वो भी कर्म भी वो इस जन्म में कर सकता है, उसके हाथों में है, अगर वो इच्छा करे तो, अगर वो समझे तो। ये है पूरा विज्ञान शास्त्रों के अनुसार। इसलिए भगवान कर्म योनि में जो मनुष्य हैं उनके जीवन में दृष्टिपात करते हैं सर्वसाक्षी रूप में, लेकिन जो स्वतंत्रता है उनकी इच्छा शक्ति की, उसमें कभी रोध या हस्तक्षेप नहीं करते। इसीलिए भगवान निर्विकार रहते हैं। वो गलत करे और सही करे तो भी उसका फल मिलेगा, समय लगेगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।